एक 10-15 साल का लड़का क्या ही कर पाएगा अगर वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं? तो क्या कोई नौकरी भी देगा? तो क्या कमाओगे और क्या खाओगे? ऐसी सोच रखने वाले लोगों और माँ बाप के लिए ये वीडियो एक इंस्पिरेशन और एक लेसन भी है। क्योंकि दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं जो स्कूल और कॉलेज में तो कभी कुछ अचीव कर ही नहीं पाए, पर आज के यूथ के लिए खुद एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं और आज हर कोई उनके जैसा स्टार बनना चाहता है। क्रिकेट के हर मैच में अपनी छाप छोड़ने वाले इस बंदे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो कभी अपने बुरे हालात के चलते 5 रुपए की मैगी से अपना गुजारा करता था। वो बंदा आज 5 करोड़ रुपए की सिर्फ घड़ी पहनता है। गुजरात के एक छोटे से गांव में रहने वाला बंदा जो कभी एक अपार्टमेंट तक अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो आज भारत के सबसे महंगे एरिया, जहां अमिताभ बच्चन, सलमान खान जैसे तमाम सेलिब्रिटीज रहते हैं, ऐसे एरिया में 8 BHK अपार्टमेंट में रहता है, जिसकी वैल्यू आज 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन क्रिकेटर स्टार हार्दिक पांड्या जी की। दोस्तों, इस बंदे के आज के नवाबी शौक के बारे में तो हम जानेंगे ही, पर उससे पहले उसकी रियल लाइफ स्टोरी जरूर सुनिए। जो लोग अपनी किस्मत को टोकते रहते हैं, खुद को डाउट करते रहते हैं कि मैं कैपेबल हूँ कि नहीं, कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, वो लोग इस रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी को ध्यान से सुने। क्योंकि किस्मत रहम तभी करती है जब बंदे में किस्मत से चैलेंज करने का जज्बा हो, और ऐसे लोगों के सामने किस्मत भी अपना सर झुकाती है। तो चलिए जानते हैं हार्दिक पांड्या जी की 5 रुपए की मैगी से 5 करोड़ की घड़ी तक का सफर। आई एम श्योर इस वीडियो के एंड तक आप इस कहानी से पूरी तरह से इंस्पायर हो चुके होंगे। हार्दिक पांड्या जी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो पढ़ाई लिखाई में भी कुछ खास नहीं थे। कॉलेज की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जब वे 9th क्लास में थे तब तीसरे अटेम्प्ट में पास होने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने फादर को बोल दिया कि अब और आगे पढ़ना नहीं चाहते और सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों के ऐसे फैसलों के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन हार्दिक के पिताजी ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने हार्दिक से कहा कि ठीक है बेटा, जो भी करो दिल से करो और पूरे जुनून के साथ करना। हार्दिक के बड़े भाई कृणाल भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। आज वो भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। इसलिए दोनों भाइयों के जुनून की खातिर इनके पिता सूरत से अपने कार फाइनेंस का बिजनेस छोड़कर बड़ोदरा में शिफ्ट हो गए, जहां इन्होंने अपने दोनों बेटों को पूर्व इंडियन क्रिकेटर किरण मोरे के क्रिकेट एकेडमी में भर्ती करा दिया। बड़ोदरा जाने के बाद इनकी कार फाइनेंस का बिजनेस नए शहर में उतना नहीं चला, जहां इनके परिवार को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी। यहाँ तक कि हार्दिक पांड्या बताते हैं कि कुछ टाइम तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक टाइम की रोटी खाकर ही गुजारा किया। पर हार्दिक पांड्या जी को जो भी हासिल करना था वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट से ही करना था। इसलिए अपने क्रिकेट के खर्चों और अपनी आर्थिक सहायता के लिए हार्दिक और उनके भाई आसपास होने वाले सभी टूर्नामेंट्स में खेला करते। वहाँ पर अगर उनकी टीम जीतती तो उनको वहाँ से 300 से 400 रुपये मिलते थे। गांव से दूसरे गांव तक का सफ़र वे अक्सर दूसरों से लिफ्ट मांगकर पूरा करते थे, ताकि लंच के लिए पैसे बच सकें। पर इसके बावजूद भी हार्दिक पांड्या जी बताते हैं कि पूरे दिन उन्हें 5 रुपए की मैगी से ही निकालना पड़ता था। बाकी का खाना खाने से नींद आती थी और ऐसी सिचुएशन में हार्दिक सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन क्रिकेट खेला करते थे। एक इंटरव्यू में हार्दिक जी ने बताया कि कभी कभी बहुत बुरा लगता था, क्योंकि इतनी बचत करने के बावजूद भी हमें किराए के घर में रहना पड़ता था और इनके पापा का कार फाइनेंस का काम था, लेकिन मल्टीपल हार्ट अटैक्स आने के बाद उनको भी काम छोड़ना पड़ा। हार्दिक पांड्या जी की फाइनेंशियल सिचुएशंस काफ़ी ख़राब थी। वे नौकरी कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपना गोल चेंज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ठान ली थी कि अब अपना क्रिकेट में ही करियर बनाना है। कहावत है ना कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और उसके बाद हार्दिक पांड्या जी का क्रिकेट में अंडर 16 के कैंप में सिलेक्शन हो गया और इसी बीच इंग्लैंड की टीम इंडिया में आकर खेलने वाली थी और सारे बच्चों को अपना नाम बॉल बॉय के लिए देना था। और यहाँ हार्दिक पांड्या जी का एटीट्यूड तो देखिए। उन्होंने कहा कि मुझे बॉल बॉय बनना ही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्रिकेटर बनने आया हूँ, बॉल बॉय नहीं। और इस हरकत के बाद कोच ने भी उनको लगभग बाहर ही निकाल दिया था। पर हार्दिक पांड्या जी का जुनून था कि जो चाहिए और जो सपना है उसे कम में तो मानना ही नहीं है। कई लोगों को उनका यह एरोगेंट एटीट्यूड शायद अच्छा न लगे, लेकिन जिसके अंदर ये पागलपन होता है ना, वो ऐसे ही होते हैं। और इसी जुनून और पागलपन ने हार्दिक पांड्या जी को एक ऑलराउंडर क्रिकेट के लेवल पर पहुंचा ही दिया। एक बार सचिन तेंदुलकर जी के साथ इनका पहला किस्सा बहुत ही फेमस है। जब फर्स्ट IPL में हार्दिक पांड्या जी जबरदस्त तरीके से खेले और मुंबई इंडियंस जीत गए, तब सचिन तेंदुलकर जी ने हार्दिक पांड्या जी को एक सरप्राइज विजिट किया था और हार्दिक पांड्या जी 20 मिनट तक तो उस पल को बिलीव नहीं कर पा रहे थे। मैंने कहीं सुना है माँ बाप के पैसों पर खर्च करने में वो मज़ा कहाँ। मज़ा तो तब आए जब पैसे अपने कामयाबी अपनी
और वो मज़ा सिर्फ अपने माँ बाप करें। और ऐसा ही एक इंसिडेंट 2019 में हार्दिक पांड्या जी के साथ हुआ था, जब उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से मुंबई इंडियंस में IPL का टाइटल जीता था। और उसी की पार्टी में हार्दिक पांड्या जी के घर वालों को इनवाइट किया हुआ था और उस पार्टी में हार्दिक पांड्या जी के फादर भी गए हुए थे, जो खुद एक सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के बहुत बड़े फैन हैं। तब उस पार्टी में खुद अमिताभ बच्चन जी ने हार्दिक पांड्या के डैड से कहा कि आप धन्य हो जो आपके घर ऐसा बेटा पैदा हुआ, और मैं आपके बेटे हार्दिक पांड्या का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। दोस्तों, किसी भी माँ बाप के लिए इससे बड़ा प्राउड मोमेंट क्या हो सकता है कि ज़िंदगी भर आप जिसके बहुत बड़े फ़ैन रहे हो वो खुद आपसे आकर बोले कि मैं आपके बेटे का फ़ैन हूँ। शायद असली कामयाबी इसे ही कहते हैं। हार्दिक पांड्या जी सिर्फ अपने क्रिकेट स्किल्स के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लुक्स और अपने लग्जरीज लाइफस्टाइल के लिए भी सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चित रहते हैं। जैसे 3.5 करोड़ की लंबोर्गिनी, 5 करोड़ की घड़ी, 2 लाख के कुर्ते पैजामे और 1.5 लाख के जूते और न जाने क्या क्या। जब किसी ने हार्दिक जी से पूछा कि क्या आप शो ऑफ करने के लिए ये सब करते हैं, तो उन्होंने बहुत ही सिंपली स्माइल करते हुए बोला कि जब मैं पूरा दिन मैगी पर गुजारता था तब भी मैं ऐसा ही था। मुझे जब कोई भी चीज़ पसंद आती है तो उसकी कीमत जमा करने की कोशिश करता था और उसके लिए मैं अपने मेन गोल्स के पीछे भागता था और आज भी मैं वही करता हूँ। तो ये थी हार्दिक पांड्या जी की जीरो से लेकर हीरो बनने तक का सफ़र। ऐसी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरीज हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।